नमस्कार, मैं हूं मौसमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। अब खबरें विस्तार से। फैजाबाद जिला मुखिया संघ अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला मुखिया संघ अध्यक्ष भीम सिंह मुंडा की अध्यक्षता में चांडिल में बैठक किया। इस दौरान सभी मुखियाओं ने अपनी पंचायत क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा एवं विचार विमर्श किया। भीम सिंह मुंडा ने कहा, नरेगा, पीएचडी जैसे कई सरकारी योजनाओं के संबंध में मुखिया से विचार विमर्श एवं चर्चा किए बिना ही योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा, इस संबंध में जिला मुखिया संघ, जिला के उपायुक्त एवं जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। चांडिल मुखिया मनोहर सिंह सरदार ने कहा, पदाधिकारी के इस तरह मनमानी नहीं चलेगी। इसी मौके पर चांडिल मुखिया मनोहर सिंह सरदार, रुचाप मुखिया शकुंतला देवी, मंगल माझी, निम्बी अध्यक्ष वरुण सिंह, पारुल उराव, सुखराम माझी सहित कई मुखिया उपस्थित थे। चांडिल से जगन्नाथ की रिपोर्ट। में अभी हमको लगता है इस बार का जो चुनाव होने के बाद में एक भी बैठक हम लोग को सामूहिक रूप से नहीं रखा गया। पीएचडी की ओर से एक भी बैठक हम लोग को नहीं रखा गया। लेकिन उस दिन क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं उनको, अभियंता क्या बोल रहे हैं कि नहीं हम तो मीटिंग रखे हैं। तो हम बोले कि नहीं, मेरा उर्माल चांडिल से तो नहीं, चांडिल को नहीं बुलाए तो किनको बुलाए, इनको बुलाए, सरायकेला को बुलाए हैं, खसवा को बुलाए हैं और आपका क्या बोले जो आहुति गई थी। इस बैठक में मूल तो हम लोग का जिला मुखिया संघ का विस्तार करना और दूसरी बात सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चला जा रही उन सभी योजना जैसे 14 फाइनेंस, नरेगा वगैरह, इन सभी योजनाओं में मुखियाओं को दरकिनार किया जा रहा है। इन दरकिनार को मुखियाओं को साथ में ला करके काम करने का जो पहले सिलसिला था उस सिलसिला से हटाया जा रहा है। तो उसको दोबारा स्थापित करना कि मुखिया ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर अपना काम को बखूबी ढंग से कर सके, इसीलिए आज का बैठक विशेष रूप से रखा गया। जिसमें नरेगा हो गया। नरेगा में मुखियाओं को बहुत जगह पे पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन योजना चढ़ जाता है। जेएसएलपीएस को बीच में लाया जाता है। जेएसएलपीएस आती है, ठीक है, लेकिन जेएसएलपीएस ऐसे करती है कि अपना योजना चढ़ाने के बाद में मुखिया को इन्फॉर्म भी नहीं रहता है, ग्राम सभा नहीं रहता है। जब वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर के जब मैंने चेकिंग होती है तो होता क्या है कि नहीं, उसका ग्राम सभा नहीं है। तो ऐसे सामना जब होता है तो उसमें ज़्यादातर मुखियाओं को ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसमें जेएसएलपीएस का अपना दरकिनार करके चल जाते हैं कि नहीं हम तो मुखिया के आदेश पे दिए थे। लेकिन जबकि मुखिया ना लिखित रूप से ना मौखिक रूप से किसी प्रकार की आदेश देती है, फिर भी उसमें हस्तक्षेप हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास आज तक बंद ही पड़ा हुआ है, काहे कि 80% शो है। जब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा प्रधानमंत्री आवास में, तब तक हम लोग को दोबारा यहाँ पे राशि नहीं मिलेगी। तो ऐसे स्थिति में सरकार तो दे दी है, लेकिन कर्मचारियों के अभाव, यहाँ पे जो अपना वो लोग का जो मनमर्जी के हिसाब से जो चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग मुखिया लोग जाकर के पंचायत में हो या फिर ग्राम क्षेत्र में बोल नहीं पाते हैं कि कब आवास आएगा, नहीं आएगा। काहे कि वो लोग पहले से दबा देते हैं। काम को करने का जो तरीका होता है वो तरीका बिल्कुल गलत टाइप से हुआ होता है। और एक बात, जैसे आपका पेयजल से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चर्चाएं हैं, उन सभी चीज़ों को जैसे ओडीएफ प्लस की ओर जा रहा है। आज पूरे झारखंड ओडीएफ प्लस की जा रहा है, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण रूप से ओडीएफ भी नहीं हुआ है। लेकिन मुखियाओं को उससे भी दरकिनार रखा है। जलसियाओं के माध्यम से काम को किया जाता है और उसके बाद में मुखियाओं को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है। तो आज सबसे पहले हम लोग का बैठक का मूल कारण होगा आपका समिति विस्तार, जिला मुखिया संघ का विस्तार होगा। और दूसरी बात, जो कुछ मांग पत्र होगी, उन मांग पत्रों को डीसी और हर प्रखंड विकास पदाधिकारी नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप कहने का मतलब, जैसे सरकार की ओर से आदेश दिया जाता है कि जैसे आपका नरेगा के माध्यम से, नरेगा में कभी भी मुखियाओं का आज 2 साल का जो चुनाव हुआ, 2 साल होने के बाद में कोई भी प्रखंड विकास पदाधिकारी मुखियाओं को ला करके नरेगा के विषय में कभी चर्चा नहीं करती है। उस साप्ताहिक बैठक में, जबकि हर मुखिया को, हर प्रखंड के सभी मुखियाओं को बुलाना चाहिए साप्ताहिक बैठक में। कहीं कि नरेगा ऐसी योजना है कि मुखिया और सचिव के माध्यम से चलती है, लेकिन उसमें भी आपका जैसे रोजगार सेवक और सचिव के माध्यम से पार करने की सोचते हैं। दूसरी और एक चीज़ है, जैसे आजकल 15 फाइनेंस जो है, 15 फाइनेंस में आपका क्या बोलेंगे, पंचायत सचिव को ही बैठाया जाता है, जबकि मुखिया को नहीं छुआ जाता है। जबकि चेकर और मेकर दोनों काम होता है कि चेक करने के लिए मुखिया को रखा गया है और बनाने के लिए आपका ये सचिव को। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हम लोग का
यानी सचिव ही सब कुछ कर लेते हैं, बाद में मुखिया जी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कौन पेमेंट? वेंडर के नाम से अपने आप काम ऑटोमेटिक निकाल देते हैं, और निकालने के बाद मुखिया जी क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का प्रशासन की ओर से मैंने बोला जाता है। दिन भर के तमाम छोटे बड़े खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।